आज दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया गया है और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, वहीं झारखंड में 2 चरणों में यानी 13 और 20 नवंबर को मतदान होंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। For Maharashtra, this will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में टोटल विधानसभा सीटों की तादाद 288 है, जबकि बहुमत की तादाद 145 है। वहीं झारखंड में कुल सीट 81 है और बहुमत 41 सीटों पर होगी। एक गौर करने वाली बात यह है कि 23 नवंबर को नतीजा आने के बाद 26 नवंबर तक महाराष्ट्र में हर हाल में सरकार बनानी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि महाराष्ट्र में पिछली बार भी एक ही चरण में मतदान हुआ था, इस बार भी एक ही चरण में मतदान होगा। और झारखंड में पिछली बार 5 चरणों में मतदान हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चरणों में मतदान होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव क्यों नहीं कराए गए। जबकि ये सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, तो फिर 4 राज्यों के चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराए गए। सवाल इससे पहले भी उठे थे। उस वक्त विपक्ष ने आरोप भी लगाया था कि इससे महाराष्ट्र सरकार को चुनावी घोषणाएं करने की छूट दी जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पिछले 1 महीने में 6 कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 165 फैसले लिए गए। इसी बीच रिंग रोड की लागत बढ़ा दी गई। इस पर सवाल यह है कि इससे किन खास लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। चुनाव की घोषणा से ठीक एक दिन पहले यानी 14 नवंबर को मुंबई के 5 नाकों पर हल्के वाहनों के लिए टोल टैक्स वापस ले लिए गए, जबकि सितंबर महीने में ही इसे 2026 तक बढ़ाया गया था। तो फिर इसे क्यों हटाया गया। यही नहीं, महाराष्ट्र में विभिन्न श्रेणियों के तहत सरपंचों के वेतन में भी इजाफा किया गया है। ऐसे अनेक फैसले हैं जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि हरियाणा के साथ महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव क्यों नहीं कराए गए। ईवीएम पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम के बारे में सवाल पूछे जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार बार जवाब दिया जा चुका है, लेकिन मैं एक बार फिर आपको विस्तार से इसके बारे में बता दे रहा हूँ। टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती।